triangle ABC, A into cos of B minus C by 2 into cosec A by 2. ऐसे टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना, into cosec A by 2 that you can write sin A by 2. ठीक है, options may be C format. Okay, I'm doing one thing, multiply cos A by 2, multiply and divide cos A by 2, 2 cos A by 2. अदरवाइज A के जगह ठीक है चलेगा। करेक्ट, समझाइए। यस सर। अच्छा, 2 sin A by 2 cos A by 2, साइन है। A by sin A 2 cos A by 2, cos A by 2 ट्रायंगल में क्या होगा? साइन बी प्लस सी बाई 2। sin B plus C by 2 into cos of B minus C by 2, ये कितना होता है? 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, किसका फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी। sin C plus sin D. For this case, you'll get sin B plus sin C. Correct? A by sin A. A by sin 2r। 2R. अरे इससे क्या चल रहा है? 2R sin B. बी। B plus 2R sin C. हाँ सर। आ गया? समझाइए। यस सर। Nine. If two sides of a triangle are the roots of x square minus 2 root 3x plus 2 is equal to 0 and angle between them is the pi by 3, then third side का length root 6 होगा। This is your triangle ABC. Two sides of the triangle are the roots of ये B, हाँ C, ये B, ये पाई बाई 3 ले लेता हूँ। तो आपका क्वेश्चन BC, B and C are the roots of what? X square minus 2 root 3x plus और 2 equal to 0. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 root 3 2 root 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो B आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, C आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, है ना? हाँ सर। सम 2 रूट 3 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 2 आ रहा है, सेटिस्फाइंग। तो एक साइड होगा रूट 3 प्लस 1, एक साइड होगा रूट 3 माइनस 1। अब क्या पूछ रहे हैं? थर्ड साइड। दो साइड मिल गया, इंक्लूडेड एंगल मिल गया, आपको थर्ड साइड चाहिए, ये चाहिए, क्या डालेंगे? कौन सा रूल और फॉर्मूला डालेंगे? कोसाइन रूल। एक एंगल दिया गया मतलब गो फॉर कोसाइन रूल। तो ए स्क्वायर क्या होता है?
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर √3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 into √3 plus 1 into √3 minus 1 into cos 60. Correct? A plus b whole square plus a minus b whole square. 2 times of a square plus b square. 4, 8 minus ये 2 2 cancel 2. A square equal to 6. A कितना होगा? √6. समझा? कि नहीं? हाँ सर। 11. In a triangle ABC, angle A, no, side A 6, B 3, cos of A minus B the 4 by 5. Area of triangle. Okay. एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? सर साइन सी मिल जाएगा तो भी चलेगा। हाँ, कोई भी दो साइड रखो, इसका इंक्लूडेड साइन एंगल चाहिए। ओके, तो ऑलरेडी ए एंड बी है, मुझे साइन सी आ जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट हाफ बी सी साइन, हाफ ए बी साइन सी, ए एंड बी की वैल्यू। तो आपका टारगेट वही होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट साइन सी। कौन सा फॉर्मूला इसमें डाल सकता हूँ? एनी आइडिया? ए माइनस बी और a माइनस बी बाई 2, ऐसा कुछ है? नहीं सर। फॉर्मूला नहीं है? सर है कौन सा फॉर्मूला? सर tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ, तो हमारा टारगेट क्या है? मतलब ए बी दिया गया, मैं एंगल सी चाहिए, तो वो टेंजेंट फॉर्मूला में है। आपका टेंजेंट फॉर्मूला क्या है? tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon A plus b into cot c by 2। by यहाँ पे आपको S। एंगल सी मिल जाएगा। एंड cos of हाँ सर। tan square theta क्या होता है? cos 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, है ना? हाँ सर। तो tan square a by a minus b by 2, you can write 1 minus cos of a minus b upon 1 plus cos of a plus b, which is 1 minus 4 by 5 upon 1 plus 4 by 5, 1 by 9। तो tan a minus b by 2 क्या होगा? सर डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी है। हम्म, cos ऑफ a माइनस बी है डिनोमिनेटर। तो tan of a minus b by 2 क्या होगा? वन बाई थ्री। -1 by 3। नहीं हो सकता ना सर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? सर हाफ एंगल तो 90 से नीचे होगा। नहीं, हाफ एंगल ठीक है, बट a माइनस बी, a by 2 होता तो ठीक है, b by 2 होता तो ठीक है, बट a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है ना?
ए माइनस बी नेगेटिव एंगल जा सकता है कि नहीं जा सकता है? सपोज ए को मैंने रखा 10 डिग्री, बी को रखा 40 डिग्री, तो ए माइनस बी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। फोर्थ मतलब ए माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ए माइनस बी बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ सकता है ना। सर ए बी से ग्रेटर है बोलो तो एंगल बी से ग्रेटर होगा। क्यों? यहाँ पे दिया है ए 6 है। यस, आपका यहाँ पे ए 6 दिया गया, बी 3 दिया गया, इसका मतलब साइड ए मोर देन साइड बी, तो एंगल ए मोर देन एंगल बी, तो ए माइनस बी पॉजिटिव एंगल मिलेगा, नेगेटिव एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो कभी 90 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए 1/3 ओनली as side A more than side B implies angle A greater than angle B, करेक्ट। उसे वैलिड रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना। डाल दो अभी 1/3 is equal to A minus B, A minus B तो 3 upon A plus B into cot C by 2, पाई बाई कैंसिल हो 4। गया, तो C हो गया 90 डिग्री, cot C by 2 1, तो C होगा 40, C by 2 होगा 45, तो C हो जाएगा 90, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, आंसर क्या होगा? हाफ ए बी साइन सी डालो, नहीं तो हाफ ए बी डाल दो, चलेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ऐसे भी डालोगे तो ये 1 होता है, हाफ 6 into 3 into 1, that is 9 square units। ठीक है, राइट डन। In a triangle ABC, V plus C minus A into cot B by 2 plus cot C by 2 into tan A by 2, ये तो इजी वन। into tan A by 2, okay। B plus C minus A को विथ रेस्पेक्ट टू S में कैसे लिखेंगे? B plus C minus A विथ रेस्पेक्ट टू S में क्या लिखेंगे? लास्ट टाइम बताया था, 2s माइनस है। 2 times of S minus A। हाँ सर, वही 2 टाइम। हाँ सर। tan A by 2 को क्या लिखेंगे एरिया के हिसाब से? a अपन s इंटू एस माइनस है।
एरिया एरिया अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, करेक्ट, बराबर ना? अच्छा, कॉट बी बाय 2, डिनोमिनेटर एरिया रखो, क्या मिलेगा? कॉट बी बाय 2, डिनोमिनेटर एरिया, डिनोमिनेटर में S minus B upon area. ठीक है। हाँ सर। कैंसिल्ड, एस बाय एरिया कॉमन ले सकते हो, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, 2s माइनस बी माइनस सी इंटू एरिया बाय एस, 2s माइनस बी माइनस सी, A. ए ए सर। आ गया। एरिया भी आप यूज नहीं करोगे, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे आज फॉर्मूला कॉट बी बाय 2 कॉट सी बाय 2, तो भी आपको मिल जाएगा। In a triangle ABC, if A upon B plus C is equal to tan A by 2, then triangle क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, है ना? यस सर। हाँ टू सर। आर कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू tan a by 2, साइन ए को कर दो 2 साइन ए by 2 cos a by 2 अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, कितना होगा? 2 साइन बी प्लस सी by 2 इंटू cos b माइनस सी by 2 इज इक्वल टू साइन a by 2 अपॉन cos a by 2, करेक्ट? हाँ सर। कैंसिल, साइन ऑफ बी प्लस सी by 2 cos a by cos 2 a by 2 कट हो जाए। कैंसिल, कैन आई कैंसिल साइन a by 2? कैन आई कैंसिल बोथ दी साइड साइन a Yes. by 2? यस सर। क्यों? हम तो इन जनरल बोथ साइड कैंसिल नहीं करते ना। कब करेंगे कैंसिल, कब करते हैं? सर जब ये नॉट इक्वल टू Non-zero. नॉन जीरो टर्म यू कैन कैंसिल, साइन ए बाय 2 नॉन जीरो होगा, हाँ सर। यस, सो यू कैन कैंसिल। तो आपको क्या मिला? cos of a by 2 is equal to cos of B minus C by implies what? a by 2 is equal to b minus c by 2, और कुछ नहीं होता है cos केस में, cos theta b equal to is what equal होता है? to a plus c। c is equal to a plus b, तो ट्रायंगल क्या होगा? सर b इक्वल्स टू a प्लस c b है। is equal to a plus c। ओके, ट्रायंगल भी कितना होगा? पाई बाई 2। है ना, a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई, ए हाँ प्लस सर। सी की जगह आप भी डाल सकते हो, तो 2b इक्वल टू पाई, b इक्वल टू पाई बाई 2, तो राइट एंगल ट्रायंगल। If angles of a triangle are 30 degree, 45 degree and included
side length √3 plus 1 centimeter, then area of triangle. ये क्यों नहीं हुआ? सर ये तो हो जाएगा, थर्ड एंगल मिल जाएगा 180 से माइनस करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, एक हाँ थर्ड एंगल आपके पास है ना, मतलब दो एंगल दिया गया, मतलब थर्ड एंगल भी है आपके पास, हाँ सर वही। होगा कि नहीं? हम्म, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कितना होगा? 105 √3 + 1, ये दिया गया ना, यस हाँ सर। सर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो कोई एक साइड निकालो। तो आपका A/sin A = C/sin C, है ना, साइन रूल के हिसाब से। तो A/sin A 1/2 C √3 + 1/sin C, sin 105, sin 105 कितना होता है? sin हम्म sin 75 sin 105 का वैल्यू कितना? √3 + 1/2 यस, इसलिए नहीं हो रहा है। √3 + 1/2। √3 + 1/, सर 2√2 होगा ना? ओनली 2√2। नहीं सर, √3 + 1/2। यस, कैंसल्ड। ये हो जाएगा 2A = 2√2, A = √2 दो साइड मिल गया, इंक्लूडेड एंगल भी है, तो डालो एरिया हाफ AC sin B। A की जगह √2, C की जगह √3 + 1 sin B by root। आगे सर हम्म सर जो आपने ए बी को ही √3 + 1 लिया वो जरूरी है क्या? AB को ए बी साइड को ही आपने √3 + 1 लिया, ऐसा कंडीशन नहीं था ना सर? नहीं, आप कोई भी साइड को लो ना। हाँ सर, तो मतलब चलता है ना अगर कोई भी साइड को ले तो? हाँ हाँ, बट उसका कंजुगेटिव वाला 30-45 होना चाहिए। हाँ सर उसका अर्जेंट, हाँ, अर्जेंट जो एंगल है ना, वो 30-45 होना चाहिए। बाकी आप इसको A ले लो, इसको B रखो, इसको C रखो, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। डन। so 2 minutes done sir.
सर हाँ बोलो। थोड़ा बड़ा कर सकते हो, दिख हाँ ही नहीं रहा। कर रहा हूँ। Okay, solve this question. सर 2 मिनट। फर्स्ट वन किसी को नहीं मिला क्या? Okay, let's start. फर्स्ट वन किसी को मिला? नहीं? सर 4। फोर। 2:1 रेशियो। ए अपॉन एच रेशियो नहीं पूछा है। ओके
फोटोन तो डायरेक्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम बी, तो क्या होगा फॉर्मूला? 2ac cos b by 2 plus upon a plus c. लेंथ ऑफ मीडियन बेटा, मिक्सअप मत करना। वो जो आप बोल रहे हो वो एंगल बाइसेक्टर। हाफ अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a स्क्वायर। हम्म। 2a square plus c square minus b square. 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर यही बोला। नहीं, आप 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ऐसा कुछ बोल दिए। नहीं b सर वो स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसा बोलो। हाँ एडी का वो होता है ना सर, हम लोग ने किया था तब। ये तो b से ड्रॉ हुआ है ना, हाँ सर सॉरी। b से ड्रॉ होगा तो माइनस b स्क्वायर होगा, a से ड्रॉ होगा तो माइनस a स्क्वायर होगा। वो कंसेप्ट याद रखो, मतलब आप ड्रॉ जहां से हो रहा है उस वही माइनस हो रहा है बस। नहीं तो फॉर्मूला और कुछ डालोगे, आप हमेशा एडी का फॉर्मूला डालोगे तो थोड़ी होगा ये। हाँ सर फिर तो मिल जाएगा। तो कितना मिला? 2a स्क्वायर 98 98 प्लस 2c स्क्वायर 162 162 माइनस b स्क्वायर 64, कितना हुआ आपका ये? 98 98 98 2 इंटू 98 है ना। हाँ सर। तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट मतलब 7 आ जाएगा। ये 2 इंटू 49 कर देंगे, 2 एक बाहर आ जाएगा, 49 का रूट और 7। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2021 सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा वो रहने दो, वो चाहिए कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस कॉट बी साइन कॉस में क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। फाइनल फाइनल कॉट ए प्लस कॉट बी साइन कॉस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फाइनल आपको क्या मिलेगा? sin a plus b upon sin a sin. साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो ये cos ए अपॉन साइन ए प्लस cos बी अपॉन साइन बी, एलसीएम हो गया sin ए sin बी, न्यूमरेटर हुआ sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, दैट इज sin ए प्लस बी। तो cot c को मैं sin c अपॉन cos c लिख देता हूँ, सॉरी हाँ cos सर। c अपॉन sin c लिख देता हूँ। तो ये हो गया sin ऑफ a प्लस बी अपॉन sin ए sin बी। am I करेक्ट? यस सर। sin ऑफ a प्लस बी कितना होता है? sin c. तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू हैव sin ए sin b अपॉन sin स्क्वायर c इंटू cos c। इसमें साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा? इफ यू यूज साइन रूल, sin a इंटू sin b अपॉन sin स्क्वायर c क्या होता है? a b by c square. यस, जैसे साइन लिखा है ना, sin a की जगह a डाल दो, sin b की जगह b डाल दो, बट दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तब जाके r वाला कैंसिल होगा। डिग्री हाँ सर। डिफरेंट होगा तो फिर r बचता है। यहाँ पे डिग्री 2, इसमें भी डिग्री 2, तो r कैंसिल होगा। ab अपॉन c स्क्वायर। cos c को क्या लिखेंगे?
कोसाइन फॉर्मूला डालो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आंसर्ड। हाँ सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह कितना लिखेंगे? 2021 सी स्क्वायर मतलब 2021 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2020 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 सी स्क्वायर 2000। समझा? जो भी आंसर मतलब जो भी ये दिया गया ना उस -1/2 होगा आंसर। 1021 दिया गया था तो 1021 -1/2 होगा आंसर, जितना भी दिया जाएगा। सर पर ये कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी के लिए है ना? हाँ, यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब कॉट सी ऊपर रहेगा, ये कॉट ए प्लस कॉट। सपोज ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर होता तो कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट सी। ठीक है। In a triangle ABC, summation of cot A is the a square plus b square plus c square upon k into area of triangle, then k का वैल्यू पूछ रहा है। समेशन ऑफ cot A मतलब cot A plus cot B plus cot C। हाँ सर। अच्छा, cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos A अपॉन sin A। यस सर। क्वेश्चन आपका राइट साइड देखोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो कोसाइन का फॉर्मूला डालो, कितना होगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc sin A। 2bc sin A एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितना होता है? क्या सर? क्या सर? 2bc sin A एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर 4। 4 टाइम्स 4 इंटू हाफ bc sin A, तो ये एरिया दे देता है विच इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 एरिया। तो ये होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉट A के लिए माइनस a स्क्वायर, कॉट B के लिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉट C के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक एक कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 एरिया। तो k का वैल्यू क्या मिला? 4। ठीक है। बाई चांस आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, थोड़ा आप अपना इनोवेशन डाल सकते हो एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको मेथड तो जानना चाहिए बट वो आपको हेल्प करेगा, मतलब अपना इनोवेशन थोड़ा क्रिएट करो। ये क्वेश्चन होता है, दूसरे वे में होता है, ओके, बट मैं नहीं बताऊंगा, वो सब आपको पता है। अभी मैं बता दूंगा तो फिर आप उसी हिसाब से हर क्वेश्चन को ट्राई करोगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप अपना क्रिएटिविटी डाल सकते हो, उस सब में तो आप लोग माहिर हो, कर सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सबको मिला? Sides are three consecutive natural numbers such that greatest angle is the double of least. Find length of sides. मिला सबको क्या? किसी को चाहिए कि नहीं?
हाँ सर। चाहिए? तो ये लीस्ट साइड, ये आपका ग्रेटेस्ट साइड, ये मिडल वन। तो इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, ये एंगल कितना होगा? टू थीटा, क्योंकि ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो मैंने रखा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये लीस्ट एंगल होगा थीटा। इफ यू कंसीडर लीस्ट एंगल एज थीटा, देन ग्रेटेस्ट एंगल विल बी टू थीटा। तो ये कितना होगा? पाई माइनस 3 थ्री थीटा। थीटा। और ये तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर साइड्स लेंथ, तो आप n n+1 n+2 रख सकते हो, नहीं तो यू कैन कंसीडर n-1 n n+1, ठीक है। n-1 n+1 रखोगे तो शायद थोड़ा मतलब ये मैं कैलकुलेशन टाइम पर थोड़ा इजी हो सकता है। और इफ यू वांट टू टेक n n+1 n+2, दैट आल्सो यू कैन कंसीडर, नो इशू। अकॉर्डिंग दिस ट्रायंगल आपको क्या मिल रहा है? साइन रूल डालो, a अपॉन साइन a, मतलब n+1 अपॉन साइन 2 थीटा, b अपॉन साइन b, n अपॉन साइन पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू n-1 अपॉन साइन। सर हमें तो ए और सी में ही कंपेयर करना है ना। हम्म, हमें तो साइन 2 थीटा और साइन थीटा में ही कंपेयर करना है ना। उधर से n थोड़ी मिल जाएगा, ये दोनों कंपेयर करोगे तो नहीं मिलेगा ना, आपको cos थीटा मिलेगा। सर फिर कॉस का जो फॉर्मूला उसमें डाल के। हाँ, वो थोड़ा लेंदी होगा, होगा, मतलब फिर कोसाइन रूल डाल रहे हो, होगा, हाँ सर कोसाइन रूल से। थोड़ा लेंदी होगा। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन पाई माइनस 3 थीटा, sin 3 theta. साइन 3 थीटा। साइन पाई माइनस 3 थीटा, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 4 sin साइन theta minus 3 sin cube theta. है। क्या कर रहे हो? मतलब पूरा चेंज कर देते हो आप फॉर्मूले को। सर वो दोनों का उल्टा था। सर उल्टा। अभी सीधा करके बताओ। सर 3 sin theta minus 4 sin theta. 3 साइन थीटा माइनस 4 और साइन साइन क्यूब थीटा, थीटा। हाँ सर। दोनों को इंटरचेंज कर दिए। 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। तो अभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं। साइन थीटा कॉमन रखेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको कॉस में कन्वर्ट करो। 3। बराबर, हाँ सर। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 ना, हाँ सर। प्लस सॉरी 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया -1, ये +4। हाँ सर उल्टा आएगा। तो इसके जगह लिख दो साइन थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू n-1 अपॉन साइन। करेक्ट। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 cos थीटा क्या मिलेगा? n+1 अपॉन n-1, है ना, इक्वेटिंग दिस टू। n+1 अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू n-1। तो 2 cos थीटा ले लिया इस साइड में, n-1 को डिवाइड कर दिया, बराबर। अब ये दोनों को ये करोगे तो क्या मिलेगा? इंटरचेंज कर दो। तो 4 cos स्क्वायर थीटा
-1 अब became n-1 upon n+1. No, n-1 upon n. हाँ सर, n upon n-1. Correct? डालो. Use first one in second. 4 cos square थीटा क्या लिख सकते हैं? 4 cos square थीटा को 2 2 cos cos थीटा theta का का होल स्क्वायर। स्क्वायर. तो ये लिख देंगे n+1 अपॉन n-1 का स्क्वायर. हाँ सर, -1 इज इक्वल टू n अपॉन n-1. ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. दैट इज 4ab 4n अपॉन n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन n-1. एक n-1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, एक एन भी ऊपर। एक n भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n 0 हो नहीं पाएगा. आपको क्या मिला? 4 4 is equal equals to to n n minus minus 1, 1. Then n is equal to 5, n 5 होगा, मतलब मिडल वन 5. ये होगा 6. ये होगा 4, 5, 6। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा ना, मतलब ए बी सी हाँ सर, वो तीनों कोसाइन में सीधा वो कोसाइन का फॉर्मूला डाल के ये दोनों को इक्वेट करके कर देना कर था देंगे. बस। होगा. सर उल्टा कोसाइन इजी पड़ता। इजी था. सर कोसाइन का जो हमें मिल जाता उसे इक्वेट करके उसका जो फॉर्मूला है कोसाइन का, उसके में उस दोनों को साथ में इक्वेट कर देते तो एन की वैल्यू तुरंत मिल जाती ना। आपको यहाँ पे मिला cos थीटा इक्वल टू n+1 अपॉन ट्वाइस n-1, ये ना. हाँ सर, cos थीटा मतलब cos c is equal to ए स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. a मतलब n+1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n स्क्वायर माइनस c स्क्वायर n-1 स्क्वायर अपॉन 2 n+1 इंटू n, है ना. यस सर। 2 कैंसल्ड. अब ये हो जाएगा आपका 4n प्लस एन स्क्वायर n अपॉन स्क्वायर अपॉन n इंटू n+1. एक n कैंसिल होगा. 4 प्लस n अपॉन n+1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दैट इम्प्लाइज n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा n-1 इंटू n+4। 4 प्लस n. आ गया सर अभी। हाँ, कहाँ इजी हो रहा है, तुरंत कहाँ मिल रहा है आपको. सर उधर इक्वेशन बनाने से अच्छा था सीधा यहाँ से। n स्क्वायर कैंसल्ड, n इक्वल टू 5. ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इजी रहा ना, rather than this. ठीक है, अजय. सर थर्ड एक वन. मिनट, वो नोट कर रहे थे।
डन। सर एक सेकंड। In a triangle ABC, H is the length of perpendicular drawn from vertex A to base BC. Base angles are 112 and half, 22 and half, then A by H. This is an obtuse angle triangle. ये आपका A, B, C. ये 100, 12 and half degree, ये 22 and half degree. ये कितना होगा? 45 डिग्री। अब जो हाइट होगा वो एक्सटर्नल साइड पर होगा, है ना? दिस इज योर एच। ये स्मॉल है, बी सी में ए अपॉन एच चाहिए, राइट? तो आप यूज करो, मुझे ए चाहिए, तो इन ट्रायंगल एबीसी यूज साइन रूल। ए अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 112 and half डिग्री, करेक्ट? तो बी क्या होगा? ए साइन, अच्छा साइन 112 and half, फर्स्ट में कितना होगा? 22 and half. Sin 112 and half degree, you can write sin of 90 plus 22 and half, that is cos 22 and half degree. अभी this one you can write a cos 22 and half degree upon sin 45 degree. All right, इसको sin 45 को इमीडिएट sin to थीटा मत डालो, कुछ नहीं होगा तो हम फाइनली डालेंगे, बट इनिशियली मत डालो, ठीक है? हो सकता है कि इसके साथ कुछ होके वो कैंसिल हो जाए। मुझे B मिल गया इन टर्म्स ऑफ A, अभी H चाहिए। क्लियरली ADC जो राइट एंगल ट्रायंगल, ADC जो राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल Yes, sir. ट्रायंगल ADC H एंड B को लेके क्या निकाल सकते हैं? हाँ सर। क्या निकाल सकते हैं? B H sin एंड B को sin 22 and half degree 22.5 is equal to H by B, ठीक है? तो B कितना होगा? H अपन sin 22 and half, from 1 and 2 दोनों का B है, तो B, क्योंकि मुझे A एंड H का रिजल्ट चाहिए था तो B को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने B को, दोनों को B रखा था, फ्रॉम 1 and 2,
तो क्या होगा a अपॉन a cos 22.5 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन साइन 22.5. Correct? That implies a sin 22.5 cos 22.5 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू h. एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ द साइड्स. 2 sin 22.5 cos 22.5 है ना. Sin Sin 45. 45. 45. कैंसिल. तो a कितना हो गया a अपॉन h. समझाइए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही h के बदले b sin 22.5 डाल के फिर a के बदले 2r sin a और b के बदले 2r sin b डाल के सर उसी स्टेप में हम लोग एक पूरा कर सकते हैं ना. कैसे भी करो. आपका आंसर और कुछ आ रहा है तो बताओ. नहीं सर वो बस जल्दी मिल जाता है उससे. अच्छा जल्दी मिल रहा है. क्या किया. सर वो h के बदले स्टार्टिंग में b sin c मतलब b sin 22.5 डाल दिया है. फिर साइन रूल से a इज इक्वल टू 2r sin a और b के बदले 2r sin b डाल दिया. तो फिर तीनों एंगल्स पता है अपने को तो फिर डायरेक्ट एक स्टेप में हो जाता है. हाँ चलेगा. वो भी चलेगा. मतलब b मिल जाता है ना. हाँ वो भी चलेगा. इनफैक्ट हमें भी वही किया ना a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b. हाँ सर. तो आप ये क्या कर रहे हो इसमें cos जो है ना sin 45 के साथ कैंसिल करके इसमें एक z डाल देते हो. चलेगा. फाइंड आउट दिस टू. सिमिलर क्वेश्चन. एक एंगल बाइसेक्टर एक अल्टीट्यूड.
डन। कौन सा बताओ? सिमिलर क्वेश्चन कोई एक बताओ, कौन सा चाहिए? एंगल बाइसेक्टर के लिए एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला डालेंगे, और लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड के लिए उसका भी फॉर्मूला डालेंगे। बस वन। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्या होता है फॉर्मूला? 2BC upon B plus C cos A by 2. इज इक्वल टू एबीसी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गिवन। ठीक है, बी सी कैंसल्ड, बी प्लस सी कैंसल्ड, बी माइनस सी लेफ्ट। हाँ सर, इतना आया था फिर नहीं आया। That implies 2 cos A by 2 is equal to A upon B minus C. Use sine rule. Sin A upon sin B minus sin C. Correct? हाँ सर। अब डालो sin 2 theta. 2 sin A by 2 cos A by 2 sin B minus sin C. मतलब sin C minus sin D डालो। 2 sin 2 cos B plus C by 2 into sin B minus C by 2. Correct? हाँ सर। Cos B plus C by 2 कितना होता है? sin A by 2. Cancelled. Can I cancel cos A by 2 both the sides? हाँ सर। क्यों? cos A by 2 0 होगा तो A by 2 90 होगा, A 180 डिग्री हो जाएगा, which is not possible in a हाँ सर। angle. Yes You sir. can cancel. Implies क्या मिला? Sin of B minus C by 2 is equal to half. तो B minus C by 2 कितना होगा? 30 डिग्री। B minus C कितना होगा? 5 by 3. ये फिक्स। अब C दिया गया तो 60 प्लस 13, एंगल B कितना होगा? 73 समझा सर। हाँ सर। ठीक है ना? एक केस में आपको मिलता है B माइनस से 60 डिग्री। ठीक है, ये चाहो तो नोट बना सकते हो। और एक केस में आपको मिलता है B माइनस से 90 डिग्री। बट यहाँ पे थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन आपको ट्रिकली पूछ सकता है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। इफ इट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिलेगा C माइनस बी 90। ठीक है, इफ इट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देन बी माइनस सी 90 होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो C माइनस बी 90 होगा। तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सर मतलब ट्रेंड फॉलो करना है। हाँ, समझाइए। हाँ सर।
in a triangle ABC, if D is any point on BC, side BC, such that BD upon DC is equal to M is to N, और BD is to DC तो M is to N, आपका ADC एंगल थीटा, PAD एंगल अल्फा, CAD बीटा, then prove that this is called MN chord theorem. This is called MN chord theorem. क्या बोल रहा है? ABC जो triangle D is a point on anywhere, है? ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे मिडल पॉइंट ऐसा कुछ नहीं. Which divides BD and BC in ratio M is to N internally. If AD divides angle A into two parts, alpha and beta, then prove that M cot alpha, M cot alpha, M plus N cot theta. अच्छा ये दिया गया थीटा. M plus N cot theta is equal to M cot alpha minus N cot beta. ये प्रूव करना है. M cot alpha minus N cot beta. प्रूव कर पाओगे? It is the application of साइन रूल. साइन रूल का एप्लीकेशन. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, दो ट्रायंगल ले लो, ये दो ट्रायंगल में साइन रूल डालो, आपको मिलेगा. इसको बोलते हैं एमएन कॉट थ्योरम. बट आपको सब कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो थोड़ा आइडिया लास्ट को लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो साइन रूल अलग होता है, साइन के हिसाब से मिलता है, बट कॉट में करना पड़ता है. एक बार ट्राई करो.
मिला? 2 मिनट से सर नहीं नहीं? मिल रहा है, आप ही बताओ। ओके। In triangle ABD, use sine rule. In triangle ABD, use sine rule.
आपका BD अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू AD अपॉन साइन B, ठीक है। BD अपॉन अपोजिट साइन एंगल इज इक्वल टू AD अपॉन साइन B, करेक्ट। and in triangle ADC again sin rule यूज करो, DC अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू AD अपॉन sin C। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या होगा, BD अपॉन DC कितना, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, BD अपॉन DC दैट इज M/N. M/N, और साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा। AD कैंसल्ड, साइन C अपॉन साइन B। बट मुझे आंसर थीटा अल्फा एंड बीटा में चाहिए, BC में नहीं चाहिए, तो BC को एलिमिनेट करो। आपका C के जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस बीटा। C थीटा प्लस बीटा कैसे होगा, Pi यस, minus प्लस theta. बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, तो C के जगह आप लिख सकते हो पाई माइनस थीटा प्लस, तो साइन C क्या होगा, सर वही तो बोला। साइन नहीं बोला ना, C के जगह मैं पूछ रहा हूँ, तुम थीटा प्लस बीटा बोल रहे हो। अच्छा, अब साइन C इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा बोलते तो ठीक है, तो साइन C कितना होगा, साइन थीटा प्लस बीटा। so that does not mean C equal to theta plus beta. हाँ सर वो थोड़ा Then alpha plus B is equal to theta होगा, एक्सटर्नल एंगल है ना, हाँ थीटा सर। इज इक्वल टू अल्फा प्लस B, तो B क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा, तो डाल दो, that implies M/N into sin beta upon sin alpha इज इक्वल टू साइन C, साइन C की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन B, साइन B की जगह साइन थीटा थीटा माइनस माइनस, ये दोनों को एक्सचेंज कर दो, दैट इम्प्लाइज M साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, n को इधर ले देता हूँ, n साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। यहाँ इधर आपका एक ट्रिक है टू मेक इट कॉट, कॉट के लिए आपको इधर एक ट्रिक लगेगा, ये बराबर है, करेक्ट ना, तो डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय sin थीटा, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय sin। अब बताओ sin थीटा sin A माइनस B अपॉन sin A sin B क्या होता है, sin A माइनस B अपॉन sin A sin B क्या होता है, Cot A plus B. cot A plus B, cot B minus cot A. cot B minus cot A, हाँ सर, sorry. Cot B minus cot A.
तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, तो ये होगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एन, ये होगा क्या, कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉट थीटा प्लस कॉट बीटा आप लिख सकते हो। सब कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा को अलग कर दो, थीटा टर्म को एक साथ ले लो, तो क्या हुआ, n cot theta, this is minus m cot theta, take to right side, so you'll get m plus n cot theta became m cot alpha n cot plus n cot beta. minus n cot theta, हो गया। तो ठीक है, थ्योरम इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट होता है कि ये जो मेथड मोर इम्पोर्टेंट, हम ये मेथड और कहीं पे यूज कर सकते हैं ऐसे। हाँ दो सर। दो ट्रायंगल में हम कैसे साइन रूल लगा के एक को एलिमिनेट, यहाँ पे मैंने किसको एलिमिनेट किया, एडी को एलिमिनेट किया, दोनों में एडी था ना, तो डिवाइड करके एडी, क्योंकि एडी मेरे काम का कुछ नहीं था, तो एडी को मैंने एलिमिनेट किया। समझा ये?